मणि मुंदरी रघुपति सौ पाई, सीता खोज चले सिरुनाई। सतयो जन जल निधि विस्तारा, अगम अपार देव तन हारा। जिमिसर गोखुर सरिस कपीसा, लांघी गए कपि कही जगदीशा। सीता चरण सीस तिन नाए, अजर अमर के आशीष पाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से श्री हनुमान जी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है, समुद्र लांघते समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की मुद्रिका कहां रखी थी? और जवाब के लिए 4 ऑप्शंस हैं, मुट्ठी में, मुख में, माथे पर या फिर गले में। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों के 3 नाम का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, आज का ये अनुभव हमें 7 समंदर पार अमेरिका से आया है। इस अनुभव को देखने के बाद और इस भक्त की श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति देखकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली हूँ। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैंने अब जॉब छोड़ दी है। मैं बस अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहती हूँ। ईश्वर ने बहुत दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना है उसी में मुझे बहुत संतोष है। मेरा अनुभव शुरू करने से पहले मेरा प्रभु श्री राम और बजरंगबली के चरणों में सादर प्रणाम। और जयेश भाई, आपको भी प्रणाम। आपके चैनल ने बहुत लोगों को हिम्मत दी है, खासकर इस कोरोना महामारी के समय। आपको तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु आपको हर खुशी दे और उनकी कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ईश्वर की कृपा से मेरा जन्म एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार में हुआ और माँ दुर्गा हमारी इष्ट देव हैं। हमारा पूरा परिवार श्री हनुमान जी की भी पूजा करता है। मेरे पापा हर रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मैं काफी सालों से अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रही हूँ। मेरा भी नियम है कि सुबह उठकर नहाकर सबसे पहले पूजा रूम में रखे स्पीकर पर रामायण चौपाई और सुंदरकांड का पाठ ऑनलाइन प्ले करती हूँ। मेरे घर में धीमी आवाज में भजन और मंत्र चलते रहते हैं। घर का वातावरण ही दिव्य हो जाता है। मेरे दिन की शुरुआत ही प्रभु श्री राम और बजरंगबली के नाम से होती है। मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ और 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और बाकी दिन श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करती हूँ। ये बात 2018 की है, जब मैं इंडिया गई थी। उस वक्त इंडिया में गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। मैं इंडिया में मार्च से लेकर मई के आखिर तक रही थी। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर आई थी, वहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं। उस वक्त मैं इंडिया अकेले ही आई थी। मेरे हस्बैंड किसी काम के चलते नहीं आ पाए थे। ईश्वर की कृपा से मैं इंडिया अपने पेरेंट्स के घर आराम से पहुंच गई थी। 2 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक रही, लेकिन बाद में मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरा BP बार बार लो हो जाता, डिहाइड्रेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगे और मैं बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी। मुझसे बात करने तक नहीं होता था। मैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे ये सब लंबी ट्रैवलिंग की थकान की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट भी मुझे सूट नहीं हो रहा था। अमेरिका में सर्दियों का मौसम था और इंडिया में गर्मियां शुरू हो गई थी। शायद वो भी कारण हो सकता है। मैंने सोचा कि अपने आप बॉडी एडजस्ट कर लेगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही सोने की कोशिश करती तो मुझे लगता कि किसी ने मुझे जोर से हिलाया और मैं वापस से उठ जाती। ये बहुत ही डरा देने वाला अनुभव था मेरे लिए। ये मेरे साथ रोज होता था। मैंने नींद की गोलियां भी लेनी शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। 15 दिन ऐसे ही निकल गए। डॉक्टर्स की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी और उस वक्त चैत्र माह की नवरात्रि भी शुरू थी और मेरे घर में पूजा चल रही थी। मेरे घर वाले मुझे लेकर बहुत परेशान थे। मैंने माता रानी से भी प्रार्थना की कि माँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जयेश भाई, मैं काफी समय से माता की पूजा करते आ रही हूँ। तो एक बात अच्छी थी कि मेरी माँ में आस्था ने मुझे पैनिक नहीं किया और ऐसा 15 दिन तक चला।
इंडिया आने के बाद मैं बिल्कुल सोई नहीं थी, ना दिन में ना रात में, और दिन ब दिन मुझ में बहुत कमजोरी आ गई थी। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी नानी जो मेरे पेरेंट्स के घर के पास ही रहती है, वो प्रभु श्री राम की भक्त है और राम जी का नाम एक बुक में लिखती रहती है। एक दिन उन्होंने कहा कि तू भी लिख। मैंने नानी की बात मानकर राम जी का नाम लिखना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन रात को मैं अपने भाई से बात कर रही थी व्हाट्सएप पर। उनको गुड नाइट बोलते समय मैंने उनको ऐसे ही कहा कि गुड नाइट भैया, ईश्वर करे राम जी आपके सपने में आए। और फिर रोज की तरह मैं भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करने लगी। पहले तो मुझे नींद नहीं आई, फिर मॉर्निंग में पता नहीं कब मुझे नींद लग गई और फिर मैंने सपने में बजरंगबली को देखा। वह सपना कुछ ऐसा था, मैंने एक लंबे, शक्तिशाली, विशाल और शोभायमान व्यक्ति को देखा। उनके माथे पर लाल रंग का तिलक था और उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था। सपने में वो मेरे पास आए और मेरे सर पर अपना हाथ रख कर बोले, सब ठीक हो जाएगा, और मेरी नींद खुल गई। ये सपना मेरे लिए एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया था। सुबह उठते ही मुझ में एक अलग ही ऊर्जा थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास शब्द नहीं थे उस सपने का वर्णन करने के लिए। वो मेरे बजरंगबली ही थे। वो सपना मैंने मंगलवार सुबह को ही देखा था, जो मेरे बजरंगबली का दिन है। और फिर उस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे श्री हनुमान जी के मंदिर लेकर गए। उस दिन के बाद मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होना शुरू हुई। हालांकि प्रोग्रेस बहुत स्लो था, लेकिन मुझे मेरे बजरंगबली और माता रानी पर पूरा भरोसा था। मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और जिस दिन मेरी रिपोर्ट्स आई उस दिन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव था। तो रास्ते में उनके जन्मोत्सव के रथ यात्रा में मुझे श्री हनुमान जी के दर्शन भी हुए और ये दर्शन मैंने मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के पहले किए थे। अब श्री हनुमान जी को ही मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उन्हीं का स्मरण करती हूँ। इसलिए कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और आखिर में यहाँ मैं अपने और अपनी फैमिली के अनुभव से बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर की भक्ति, उन पर भरोसा, धीरज, अच्छे कर्म और आत्मविश्वास आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। अच्छे कर्म करते रहें, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। अन्नदान, वस्त्रदान, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, निस्वार्थ सेवा का भाव। जैसे आपकी यथाशक्ति हो वैसे ही मानवता के अच्छे कर्म में अपना योगदान दे। ये मेरी माँ के शब्द हैं जिसे मैं भी फॉलो करती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु भक्ति से क्या कुछ नहीं होता। बस कंडीशन एक ही है कि आपकी भक्ति सच्ची और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो और अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दो। वे मांगने से पहले ही आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।